पता नहीं चलता कि हमारी वेबसाइट हैक होने के प्रोसेस में है, हैक हो रही है या डाटा ट्रांसफर हो रही है, जानकारी हमें जल्दी नहीं मिलती। नहीं, जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे तो अभी हो गया, तो मतलब नहीं मिला होगा ऑब्वियसली, बट हम देखे प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो हाँ, वहाँ पे सारा कुछ होता है, सॉक सीम तो फटाफट से सब कुछ होता है। आपने देखते होंगे कि प्राइवेट वेबसाइट बहुत कम हैक होते हैं। योगेंद्र जी, अब बात अपनी पूरी की। जो मैंने सवाल बस इसलिए किया कि भाई हमें पता भी चल रहा है, नहीं चल रहा है कि हमारी वेबसाइट हैक होने की स्थिति में आ गई है, कोई लगातार हमें पासवर्ड के साथ हैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक पासवर्ड नहीं डाले जाते, बैक टू बैक हजारों पासवर्ड डालते हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि कुछ बदमाश तो अपनी स्किल को टेस्ट करते हैं कि हमारे में कितनी काबिलियत है, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और दिन भर में हजारों हैकर्स हजारों वेबसाइट्स को हैक करने का प्रयास करते हैं। कुछ तो उसमें सफल हो जाते हैं। सफल होने का मतलब यह है कि वो ये देखते हैं कि अब जैसे शिक्षा विभाग के में डाली है इन्होंने और ये सफल हो गए, अंदर घुस गए इसमें, अब ये क्या करेंगे, PHQ में चले जाएंगे, वहां की वेबसाइट में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे, CMO में चले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं हैकर्स, ये अपने प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोगों को रोकने के लिए आपके पास सरकारी तौर पर आज के समय में कोई इस प्रकार का कोई इक्विपमेंट्स बना हुआ नहीं है, कोई टूल आपके पास नहीं है जिस टूल को लगाने के बाद हैकर्स की बदमाशी को आप रोक सकें। आप जब तक वो हैकर उसके अंदर नहीं घुसेगा, वेबसाइट में आपके जो सॉफ्टवेयर है जिसमें जब तक नहीं घुसेगा, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। और चूंकि उस वेबसाइट को चलाने वाले हजारों लोग होते हैं, इसलिए हमको ये पता नहीं चलता कि वो किसके माध्यम से घुसना चाहता है। जैसे मान लीजिए थंब इंप्रेशन के माध्यम से कोई घुसना चाहता है, किसी ने अपनी लगा रखा मोबाइल पे, देखिए जो ये घुसते हैं अंदर हैकर्स, तो आप मोबाइल के अंदर रखते हैं लोग अपना डाटा, कई मोबाइल के अंदर रखते हैं कि मैं भूल जाऊंगा, मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो वेबसाइट को कैसे खोलूंगा। तो कई बार इनके मोबाइल को हैक करने से उनमें से ये निकाल लेते हैं और उसके माध्यम से काम में लेकर के इसमें घुस जाते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि पासवर्ड चेक किए गए, पासवर्ड हो और पासवर्ड डाल के हैक कर दिया। हाँ, हैक कर लेते हैं। ठीक है सौरभ, कुछ ऐड करना चाहिए? मैं ऐड करना चाहता हूं कि होता क्या ना, एक वेबसाइट का IP एड्रेस एक है, लेकिन उस IP एड्रेस को यानी कि उसको हैक करने के लिए 65,534 रास्ते हैं, मतलब 65,534 पोर्ट है। तो पता नहीं कौन सा पोर्ट आपकी वेबसाइट का खुला है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो आपका जो हैकर है किसी भी पोर्ट से एक वेबसाइट को हैक करने के लिए कितने 65,500 रास्ते हैं एक IP को हैक करने के लिए। तो जब तक हमारे पोर्ट वेस रेस्ट्रिक्शंस, सोर्स वेस रेस्ट्रिक्शन, डेस्टिनेशन वेस रेस्ट्रिक्शन जब तक हम नहीं लगाते हैं तब तक हम सेफ नहीं। ठीक है सुरेश गर्ग जी, अंतिम सवाल आपसे। 65,000 रास्ते हैं सर, आप किसी को हायर करके वेबसाइट को सिक्योर नहीं कर सकते, आपको हायरिंग करनी पड़ेगी एक्सपर्ट की, तभी कर सकते हैं। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, उस पर कार्रवाई हो रही है और काम कर रही है सरकार, भारत सरकार भी कर रही है, राजस्थान सरकार भी कर रही है कि इस तरह की जो सरकारी वेबसाइट वो हैक नहीं हो। हम रेगुलर काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको शुरू से ही बताया कि पूरे विश्व के अंदर हालात है, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे जर्मनी की हो, हर तरीके की साइट के अंदर साइबर एक्सपर्ट को नियुक्त कीजिए, रिक्रूट कीजिए, जरूरत है। बिल्कुल विजेंद्र, जरूरत मैंने कहा ना बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना, जैसे चौकीदार की जरूरत पड़ती है, ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, पानी बिजली बंद करने वाले की जरूरत है, ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स को इलाज करने के लिए हमारी एक टीम 24 घंटे ऐसे सिस्टम में बैठी रहे जिससे कोई भी हरकत करे तो वो फटाफट पकड़ में आ जाए। ठीक है राजकुमार जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, सौरभ आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जी और रणजीत जी आपका भी शुक्रिया। हम सरकार से अपील करें, क्योंकि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा नवाचार के लिए जाने जाते हैं।